عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. الله يحفظكم ان شاء الله. ما نشكر كلمة على وش. السلام ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये रवायत मुरसला है, और मुरसला रवायत को हम मासूम से मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि ये वाक़ई मासूम ने कहा या नहीं कहा। अगर ये कि मुरसला रवायत किसी ऐसे रावी से हो जिसके सिलसिले में मासूम ने ताकीद की हो, और ये रवायत उन अहादीस में से नहीं है, उस रावी से नहीं है जिससे मुरसला नकल की जा सकती हो। في تفسير قوله تعالى هذه الآية الشريفة أكو أنه سابقا قبل البشر كانوا بعض المخلوقين أفسدوا، كما أنه البشر بعد ذلك أيضا أفسدوا. يعني كثير من देखिए, तफसीर में इसके यूँ कहा जा सकता है कि बशर बिलाखिर बहुत सी तारीख में बशर जालिम गुजरा है, और खुदावंद आलम जो कह रहा है कि मैं जानता हूँ उस चीज़ को जो तुम नहीं जानते, कि खुदा ये बताना चाहता था कि वलो के कुछ बशर मुफसिद होंगे और जालिम होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो मखलूक़ात में अज़ीम तरीन होंगे, यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। نعم بلا شك، لأنه القرآن الكريم يا معشر الجن والإنس كلفهم الله التكاليف الذين كلفهم الله لاختيار الإنسان। खुदावंद आलम ने जिन और इंस दोनों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है, और उनके लिए दोनों के लिए अहकाम मुरतब किए हैं, और दोनों के पास इख्तियार है, और उनमें भी जिन्ना में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, हर तरह के हैं, जैसे इंसानों में हैं। الروايات المختلفة من غير طرق أهل البيت، الروايات المختلفة من غير طرق أهل البيت عليهم السلام، أما من طريق أهل البيت عليهم السلام الإمام عليه السلام। इस तरह से रवायात में जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रवायात जो अहले बैत से हम सबको मिलती है, उसमें ये जिस तरह जनाब आदम और जनाब हव्वा को खुदा ने बग़ैर माँ बाप के खल्क़ किया था, वैसे ही खुदा ने दो लड़कियां खल्क़ की जो जिनकी शादी जनाब आदम की औलाद से हुई, और फिर उनकी नस्ल जब आगे बढ़ी तो फिर आपस में अक़द होने लगा। ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रवायत है, और हम अहले बैत का नज़रिया यही, अहले बैत के मानने वालों का यही नज़रिया है।
أبو الزوجة إذا أبو الزوجة إذا أبو الزوجة إذا أبو الزوجة في عقد الزواج قال للزوج أنا أزوجك بنتي بشرط أن देखिए जिस वक्त आक़द हो रहा है उस वक्त अगर ससुर ये शर्त कर दे कि हक़ तलाक लड़का मुझे दे देगा, कि वकालत दे देगा, هل يصح هذا؟ ليش وكالة؟ نفس الشيء بالنسبة للزوج. وكيل المرأة عن زوجها. وكالة إطلاقات الوكالة تشمل تكون وكيلة المرأة عن زوجها في طلاق نفسها. الزوج يلحق بأن يطلق أي وقت شاء، نعم، ويلحق بأن يوكل في ذلك، يوكل الزوجة أو يوكل वकालत के जो इतलाक़ात हैं वो उसमें शामिल है। वकालत सही, अगर उसने कबूल कर लिया तो ये वकालत सही उसके हाथ में रहेगी, वकील रहेगा वो। نعم. كلما حصل للإنسان العلم كلما بأن هذا المال الحرام لا حصل للإنسان. देखिए अगर इंसान को इल्म हो कि ये माल हराम है, ये मुअय्यन माल हराम, तो उसको जायज़ नहीं उसको इस्तेमाल करो। लेकिन अगर इल्म नहीं है, लेकिन इंसान को शक हो कि ये जो मुझे दे रहा है हलाल है कि हराम, तो ये लेने वाले के लिए हलाल है, उसको इल्म नहीं है। हत्ता एक इंसान अगर चोर हो, उसके सारी चीज़ें أموالك كلها من الحرام، تجري هذا الخاتم بايع ولكن خاتم هدية، وأنت إذا تجري هذا الخاتم بايع يميزه. अब अगर वो कोई चीज़ आपको दे, अंगूठी दे, और आपको शक हो कि ये इस चोरी की है, कहीं और से ला के दी, तो खुद ये शक भी काफ़ी आपके लिए हलाल है। سلام عليك. तफसीर में है, इस आयत की भी तफसीर में, कि अमानत से मुराद विलायत अहमियत है। हत्ता वो लोग जो जानते थे गदीर के बाद हर चीज़ मालूम थी, वाज़ेह थी, फिर भी उन्होंने अमीर मोमिनीन की विलायत को कबूल नहीं किया, अमानत में खयानत की। بعض روايات ذلك بعضها نشود، بعض روايات نشود، بعض روايات ذلك شود. نعم. اي اي نعم اي الفقهاء يعني ظاهر المقبولة من عرفه هو الفقهاء يعني ज़ाहिरन ये रवायत मकबूला है। मुराद वो रावी हैं जो हमारे हराम और हलाल को यानी जानते हैं, निफाकी। इससे मुराद आम रावी नहीं, वो लोग हैं जो अहकाम को जानते हैं।
वो लोग जो हमारे अहकाम को जानते हों, यानी الفقهاء خبراء فيها. نعم نعم نعم. كل إشكال ما بي فقط ليكون حرام، يعني شنو؟ كل إشكال ما بي فقط ليكون حرام، يعني شنو؟ ليكون رقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقص، ليكن رقص. مو رقص. देखिए वो चीज़ें देखिए वो चीज़ें जो रसूल ने हराम की हैं, शरीयत ने हराम की हैं, रक़्स है, मौसीकी है, ये ना हो तो कोई मसला नहीं। देखिए कुछ चीज़ें शरीयत में उन्वान हैं जो हराम है शरीयत पे, रक़्स है, मौसीकी है, ग़िना, कुछ चीज़ें हैं कि जो उससे शबाहत रखती है लेकिन उनमें से नहीं है, वो एक अलग बहस है। لا يتحمله إلا نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه. मुराद ये है कि नबी मुरसल और ख़ास मोमिन के अलावा कोई हमल नहीं कर सकता इस चीज़ को, इस जिम्मेदारी। देखिए आखिर अव्वल फ़िक़्ह से लेकर आखिर फ़िक़्ह तक तमाम फ़ुक़हा इस कायदे के कायल हैं, शेख मुफीद से लेकर शेख तूसी तक, शेख तूसी से लेकर आज तक। और वो कायदा ये है कि मौज़ूआत अहकाम कि जिसमें से एक हिलाल को देखना है, चाँद को देखना है, कि अगर मालूम हो जाए चाँद हो गया तो अगले दिन मिसल रमज़ान का रोज़ा वाजिब, या रोज़ा दिख जाए, शव्वाल का चाँद दिख जाए तो हराम है रोज़ा। ये तमाम मौज़ूआत ये उर्फ़ी मसादीक़ की तरफ रुजू करने का। मसलन कोई शख्स है, किसी की आँख बहुत ज़्यादा देखती है, बहुत तेज़ देखती है, आम इंसानों से ज़्यादा वो उसने देखा चाँद को, लेकिन आम निगाहों के रखने वाले लोग किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस ख़ास शख्स ने देख लिया, तो ख़ुद उसके लिए भी एतबार नहीं, क्योंकि असल मौजू ये तमाम चीज़ों में बसर हज के अहकाम में बसर कोई रमी जबरात 10 किलो का पत्थर उठा के मारना चाहे, क्योंकि ये हुक्म है कि उंगली के ऊपर रख के मारे, तो छोटा सा एक कंकर मारेगा, और कोई कहे कि भालू के ढेल मारे, ये भी नहीं होगा, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। क्या दलील है इसकी? दलील इसकी है कि जब रमी जमरात का हुक्म दिया गया तो मुतारफ जो चीज़ कंकर के हुक्म है वो,
غیر متعارف شد در هر جا از اول تا آخر उन्हीं में से एक मसला रोयत हिलाल का है, चांद के देखने का. نعم عليكم السلام. شوية صعد صوتك شوية صعد صوتك. إذا هذا التجنيد اختياري نعم يجوز بشرط هذا التجنيد اختياري نعم يجوز بشرط إذا ألزم خصوصا إذا ألزم رفع مضطر. देखिए, अगर इंसान को मजबूर कर दिया जाए किसी ऐसे काम के लिए जो हराम हो और उसके पास कोई इख्तियार ना हो तो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक इख्तियार में हराम को अमल अंजाम नहीं देना चाहिए इंसान को. رسول الله صلى الله عليه وآله قال كتاب الله بالنتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعترتي العترة قالوا ما يصير. देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती. लोगों ने इतरत को नहीं किया. लोगों ने आकर इतरत के मुकाबले में असहाब को ले आया, जो उनमें से बाज़ असहाब दूसरे असहाब को सबोलान करते हैं, जो उन्होंने रसूल की बात नहीं कबूल की. रसूल ने कहा कुरान और इतरत हमें दोनों को लेना है. सैयद मरज़ूम बुरजर्दी ने एक किताब जामा हदीस जो आपके हुक्म से मुरतब की गई, उसके अव्वल में अव्वाब है, उसके अंदर बाब है, मुकद्दमाती बाब है. उसमें एक मुकद्दमा है कि मरजा सही मरजा कुरान और इतरत है. कुरान और इतरत खुद ये चीज़ें दसियों अहले सुन्नत मनाबे में मौजूद है. ये रवायत إذا فقيه جامع الشرائع حسب قول العترة شكل في طول التاريخ ما كان. أما ماكو عندنا هيك شيء صار يعني في طول التاريخ ما كان هيك. سلام عليكم. نعم. نعم. شنو؟ شنو؟ اي ايش يعلي صوتك؟ اي لانه شوفوا بأخذ الثار معصوم عليه لانه شوفوا بأخذ الثار معصوم عليه السلام حرام ما يسوي. اما شنو كيف يأخذ هذا الثار هذا من ما مذكور في الرواية. देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम से हराम सादिर नहीं हो सकता. الناس العاديين ممكن واحد يسب أبو هذا ذاك يسب أبو ذاك شيء خصه مثلا. أما بالنسبة للمعصوم لا, حتى مو المعصوم الإنسان العادي. लेकिन वो किस तरह किया, कैसे किया, हमें नहीं मालूम. बहुत सी चीज़ें हम तक नहीं पहुँची हैं. كان صاير عليها سلام الله. اي من خالف هذا كان واجب كفائي. هذا واجب عيني كان صاير عليها سلام الله عليها. هذا كان واجب كفائي حتى يقوموا به. اما العمل السياسي لا بمورد الضروره هذا لا اشكال. देखिए, अमल सियासी अगर ज़रूरी चीज़ में से हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं.
لا إشكال. الضرورات تبيح अगर ज़रूरत हो तो बहुत सी चीज़ को चला ما بي. أما الكلام عندما يقال هل المرأة تكون قاضيا أو تمارس العمل السياسي يعني في حال الاختيار يعني كحكم شرعي ما يخالف. أما هذا مو من شرع الله. بلقيس ما كان ما يخالف. أما هذا مو من شرع الله. بلقيس ما كان من شرع الله. बिल्किस शरीयत इलाहिया के ऊपर अमल नहीं करती थी उस वक़्त या हुक्म करती थी, वो अपने मुल्क की हुकूमत पे करती थी। إذا فالشيء ثبت اللي هو من شرع الله في الأمم السابقة يعني مما نزل على الأنبياء السابقين هذا استصحاب الشرائع يقتضي بقاءه عندنا إلا إذا ثبت عندنا خلافه. أما مثل بلقيس فهو مو من شرع الله. بله بله हिकमत यानी हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह पर करार देना। एक बहुत बड़ा काम किसी एक ऐसे काम करने वाले को देना या कारीगर को देना जो नहीं कर सकता, उसको अंजाम नहीं दे सकता, जो उसके मुनासिब नहीं है, ये उसको देना। हिकमत ये है वज़ करना, करार देना हर चीज़ का उसके मुनासिब जगह पर। हिकमत इसे कहते हैं। हिकमत इल्म से अलग है। खुदा आलिम भी है, हकीम भी है। किसी को पढ़ा लिखा ना होना अलग बहस है और हकीम होना एक अलग बहस है। देखिए, काबिलियत अगर किसी के अंदर हो तो खुदा आलम अता करता है। यानी उस शरायत में जो जनाब लुकमान के पास था दूसरे के पास नहीं था, खुदा ने उसको हिकमत दी। यह हिकमत दिया है, दूसरों को भी दी, हम तक नहीं पहुंची, ये बात हम तक पहुंची है। अगर हम चीज़ें आज खूब نعم شوفوا غير المشكل إما رجل أو امرأة. شوفوا غير المشكل إما رجل أو امرأة. देखिए, वो खुनसा जिसके बारे में मालूम हो जाए बाज़ चीज़ों से कि ये मर्द है या और जो कराइन है उस पर अमल करेगा, लेकिन खुनसा मुश्किला में बहुत सख्त है मसाइल, फिर वो दोनों चीज़ों पे अमल कर। देखिए, अलामतों के ज़रिए से अगर मालूम हो जाता है कि मर्द है कि औरत है, जिस तरफ मायल हो उसके ऊपर हकाम पहले। लेकिन खुनसा मुश्किला तो चूंकि इंसान या मर्द है या औरत, तो खुनसा जो है वो किसी एक की तरफ पलटा जाएगा, तो उसी के हकाम पे अमल। लेकिन नादिर कौल मानते हो कि तीसरा भी एक किस्म है खुनसा की, यानी ना मर्द है ना औरत है, या दोनों है या दोनों नहीं है, तीसरी जिन्स, तो फिर ये मौज़ूअन खारिज हो जाएगा दलाइल से, क्योंकि अहकाम या रजुल के लिए हैं यानी मर्द के लिए हैं या औरत के लिए, तो फिर इश्काल आ जाएगा।
वो नाम जो अल्लाह से ख़ास है, मखसूस है। बाज़ रवायत में है कि जाफ़र तव्वाब को जनाब यूसुफ के भाइयों से तशबीह दी है कि उन्होंने गलतियाँ की थी, बाद में इस्तग़फ़ार किया, खुदा ने उनको माफ़ कर दिया। जनाब यूसुफ ने माफ़ कर दिया। एक रवायत में कि जाफ़र के लिए भी यही कहा कि उन्होंने गलती की और बाद में तौबा कर ली। लिहाजा बहुत से मराजे की ज़बान में जाफ़र तव्वाब कहते थे, यानी वो जाफ़र जिन्होंने तौबा की। नहीं, मर्द के लिए मख्तून होना वाजिब है तवाफ के लिए, असल बातिल है बगैर मख्तून शुदा मर्द के लिए तवाफ करना। देखिए, जो तवाफ कर रहा है उसके लिए मख्तून होना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी और की नियाबत है, यानी जिसकी नियाबत है वो मख्तून है नहीं है, और जो तवाफ कर रहा है नियाबत में वो मख्तून है, कोई हर्ज नहीं। जो अमल कर रहा है वो मख्तून होना ज़रूरी है। रवायत में है कि जनाब आदम से पहले कि मखलूक़ात और भी थी जनाब आदम से पहले, और उन्होंने ज़मीन पर जुल्म फसाद किया। तो मलाइक ने कहा कि यही खुदा से कहा कि तो फिर कुछ ऐसी मखलूक को भेज रहे जो आके ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। तो खुदा ने ये बयान किया कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। मुराद ये थी कि कुछ ऐसे खल्क करूँगा जो बेनज़ीर होंगे, जिससे मुराद पैगम्बर और आले पैगम्बर है। पैगम्बर ने ज़फ़न यानी रक़्स से मना किया, नाच से मना। सिर्फ एक जगह कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रक़्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी पब्लिक में, उमूम में नहीं, अकेले एक दूसरे के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। موفقين.